अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड प्रे कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी, आज का हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली चूंकि यहाँ पे वेदर काफ़ी ख़राब है और बड़ा रेनी सा सीज़न है, तो मैं वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं बाहर बैठ के सेशन करता, बट चूंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और उस तरह का कोई बन नहीं रहा माहौल, तो मैं जी अपने वेयर हाउस के दरवाजे पे खड़ा हूँ। ये हमारा पीछे वेयर हाउस है। मैं आपको एक तो पूरी इसकी विजिट करवाऊंगा, पूरा आपको सैर करवाऊंगा, और एंड पे एक बहुत बड़े यहाँ पे हमारे साथ ऑनलाइन काम करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ स्टॉक्स अवेलेबल हैं, कुछ आपको यहाँ पे जो हमारे लुक आफ्टर करते हैं इनको बिजनेस को, उनसे भी मिलवाएंगे। मैं अभी बर्मिंघम का एक सराउंडिंग एरिया उसके अंदर खड़ा हूँ, और बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा वैसे दिखा दूं बाहर से कि चूंकि यहाँ पे बारिश हो रही है तो इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारे जो वेयर हाउसेस हैं, यहाँ पे जो हमारा स्टॉक अवेलेबल होता है, ये वो जगह है। और ये हमारा वेयर हाउस है। बड़ा ऊपर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं जी, इसके अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा और फिर मैं मजीद आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कि ये वेयर हाउस कैसे काम करता है, इसमें स्टॉक कैसे होता है, कैसे चीज़ें आती हैं, क्या होता है और किस तरह से होता है। चलिए जी, अब दो चीज़ें जो हमारी मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली आपका एफ बी ए और एफ बी एम की सर्विसेज, और फिर उसको हम थ्री पी एल से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो एफ बी ए और एफ बी एम की जो सर्विसेज हैं, जो कि अमूमी तौर पे पाकिस्तान में मेरे पास जितने भी हम करते हैं ई कॉमर्स में, स्पेशली अमेजोन में और ईबे में, जो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, वो उनके पास इशू आ रहा होता है कि जी हमारा अकाउंट बंद हो गया है, हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, हमारे पास थ्री पी एल की सर्विसेज का मसला था, हमारी ड्रॉप शिपिंग हो रही थी, हम एफ बी ए कर रहे थे, एफ बी एम कर रहे थे, फ्लां कर रहे थे, और इस तरह से हमारा अकाउंट बंद हो गया। बहुत ज़्यादा लोग, मतलब ऐसा है कि मेरे पास जितनी भी क्यूरीज आती हैं दिन में, मे बी 5 10 15 अगर क्यूरीज आती हैं, तो उसमें से मिनिमम 60% क्यूरीज जो होती हैं, दे आर रिगार्डिंग अकाउंट डीएक्टिवेशन। और उसमें सेक्शन 3 होता है। डीएक्टिवेशन के अंदर वैसे तो बहुत सारी रीज़न होती हैं, सेक्शन 3 बड़ा कम्प्रिहेंसिव सेक्शन है, बट मैं आपको बताता चलूँ कि एफ बी एम के अंदर जितने भी लोग हैं, एफ बी एम को अंडरस्टैंड करने के लिए और एफ बी ए को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमेजोन जो है वो ड्रॉप शिपिंग को अलाउ करता है। लेकिन उसकी जो तरीकाकार है उसको अलाउ करने का, वो वैसा नहीं है कि जैसा हम समझते हैं। कि हम ये समझते हैं कि जी हम एक थर्ड पार्टी से बाय करेंगे, इधर ऑर्डर आएगा, हम जो है ना एसडा में प्लेस कर देंगे, कॉस्टको में ऑर्डर प्लेस कर देंगे, कॉस्टको उसको शिप कर देगा, और हम जो ट्रैकिंग डाल देंगे एक फेक टाइप की, या बाय करके, और वट एवर जो भी ट्रैकिंग होगी, या अगर वो एसडा में दे रहा है या कॉस्टको दे रहा है, तो वही ट्रैकिंग हम यहाँ पे डाल देंगे और हमारा वो शिप हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज आप भूल जाते हैं यहाँ पे कि देखें, आप एक प्रोडक्ट है, मैं कोई भी सेल कर रहा हूँ, पूरे यूके में सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब ये मुमकिन नहीं है कि मैं वो प्रोडक्ट जब शिप करवा रहा हूँ, लेट से मैंने कॉस्टको को ऑर्डर कर दिया, और एक बंदे ने जो है ना आयरलैंड में वो खरीदा, एक बंदे ने वेस्ट मिडलैंड में खरीदा, एक बंदे ने लंदन में खरीदा, तो क्या होगा कि वो जो ट्रैकिंग नंबर है ना, वो जहाँ से ओरिजिन और डेस्टिनेशन है, वो हर सूरत में डिफरेंट होती है। लेट से अगर एक बंदा लंदन में बैठा हुआ है और उसने वो ऑर्डर किया, तो कोस्टको लंदन जो है वो उसको शिप कर देता है, तो वो बेसिकली क्या करेगा कि वो लंदन टू लंदन का एक ट्रैकिंग नंबर आपको देगा। वेयर एज कि आपने अमेजोन के पीछे बैक एंड पे दिया हुआ है कि हमारा जो वेयर हाउस है या हमारा जो पोस्टल या शिपमेंट एड्रेस है वो तो बर्मिंघम का है। अब ये कैसे हो सकता है कि आप सामान बेच रहे हैं बर्मिंघम से एफबीएम के अंदर, और शिप अप कर रहे हैं लंदन से जाकर? तो ये ऐसी माइनर चीजें हैं जिसका हम ख्याल नहीं रखते हैं अकाउंट के अंदर, और फिर इन चीजों के ऊपर अमेजोन उसको ट्रैक करता है, और अल्टीमेटली दे जज इट कि भाई ये जो बंदा है ये तो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। ड्रॉप शिपिंग का जो ऑफिशियल तरीका है, जो बेसिकली एफबीएम का तरीका है, वो ये होता है कि आपने स्टॉक बाय करना है और स्टॉक बाय करके अपने वेयर हाउस में रखना है, और फिर उस वेयर हाउस से आपने शिप करना है जहां पे भी शिप करना है। यू मे बी शिपिंग इट टू लंदन, यू बी मे बी शिपिंग इट टू आयरलैंड, नीदरलैंड, जिधर भी आप ग्लोबल अगर शिपिंग कर रहे हैं, जहां पे भी शिप कर रहे हैं, तो आपका जो पोस्टेज एड्रेस है जहां से वो चीज शिप हो रही है, अगर वो स्टैटिक नहीं होगा, अगर वो वही चीज नहीं होगी जहां से आपने लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपका जो अकाउंट है उसके अंदर प्रॉब्लम आएंगे। उसमें फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी आ जाती है, फिर उसमें आपके फंड्स रिलीज नहीं होते हैं, फिर उसके अंदर आपके अकाउंट की डीएक्टिवेशन होती है, और बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में चला जाता है अकाउंट, और वो 90 डेज फिर वेट करना पड़ता है आपको। और 90 डेज वेट करने के बाद भी आपको, यू आर नॉट प्रीटी श्योर कि भैया आपको वो अमाउंट मिलेगी वापस या नहीं मिलेगी। वो अमाउंट आपकी स्टक हो जाती है अकाउंट्स में। अब इसकी दो रीजन है।
ایک تو یہ ہے کہ لمیٹڈ ایجوکیشن، جو لوگ ہیں پاکستان میں اسپیشلی جو امیزون اور ای بے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی لمیٹڈ جو ایجوکیشن ہے اسپیشلی اس بزنس کو لے کے، مطلب وہ بغیر پڑھے، بغیر اس کو سمجھے، دے جسٹ ٹیل سم ون اوکے جی وہ میرا جو ایک دوست ہے وہ تو امیزون پہ دیکھیں جی اتنا کام کر رہا ہے، وہ تو بڑے ڈالر ہے، وہ شروع ہو جب مجھے بتاؤ جی اکاؤنٹ کھولا، رک رک یہ ویریفیکیشن آگے پیچھے ماری، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو شروع کر دیا. آئی یو ڈونٹ نو کہ میں رات کو بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے نے مجھے میں لٹرلی کبھی کتنی اتنا ہنستا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ میں وہ وائس جو ہے وہ کمنٹس میں ڈال سکوں اگر، تو اس بندے نے مجھے میسج کیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا جلدی جلدی ویئر ہاؤس کا ایڈریس بھیجیں، جلدی کریں جی جلدی کریں. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے ویئر ہاؤس کا، نہیں 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 مجھے تو جو ہے نا لندن کا ایڈریس چاہیے. میں نے کہا جی لندن کا کیوں چاہیے آپ کو، ویئر ہاؤس تو پورے یو کے میں کہیں پہ بھی ہو. نہیں 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 وہ اصل میں مجھے کسی بندے نے بتایا تھا کہ لندن میں یہ چیز بہت بکتی ہے، تو اگر لندن میں 3PL ملے گا تو میں سیل کروں گا، ورنہ میں نہیں. میں نے کہا جی آپ نے کہاں سیل کرنی ہے، وہ کہہ رہی جی میں نے امیزون پہ سیل کرنی ہے بٹ میں نے کرنی لندن میں. وہ میں نے کہا خدا کا خوف کرو کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا. اب اس نے کہا جی وہ میں اصل میں نیا نیا ہوں، میں نے ابھی بھی شروع کیا ہے تو مجھے کوئی صحیح پتا نہیں ہے، بس وہ میرے دوست نے بتایا تھا کہ جی لندن میں بہت بکتی ہے. تو میں نے کہا جی 3PL بھی میں لندن میں ہی کروں گا اور سیل بھی لندن میں ہی کروں گا، سارا کچھ لندن میں ہی کروں گا بس. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے آپ کے اور اس طرح کی مطلب آپ کا نالج ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ جو ہے نا یہی کریں گے جو پاکستانی کر رہے ہیں کہ مطلب فیک اکاؤنٹس، ڈراپ شپنگ، اکاؤنٹ سسپینشن، پیسے کا ضیاع، محنت کا ضیاع، ایفرٹ کا ضیاع، اور اینڈ پہ کچھ بھی نہیں. پھر ایوری ون از بیہائنڈ امیزون اور آخر میں وہ جا کے اسٹک ہو جاتا ہے. تو جو ایف بی ہے نا وہ تو بڑا آسان ہے، مطلب ایف بی از ویری ایزی کہ آپ نے پروڈکٹ سپلائر سے لی، ڈسٹریبیوٹر سے لی، ہول سیلر سے لی، جہاں سے بھی لی، اپروول لیا اس کا، انوائسز لی اور اس کو آپ نے امیزون پہ بھیج دیا اور دل جسٹ لیو اٹ ریسٹ ٹو دیم. ایف بی ایم کے اندر آ کے جب ہم ایف بی ایم میں آتے ہیں تو ایف بی ایم کے اندر دیکھیں لیگلی طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ پروڈکٹ آپ کے اپنے ویئر ہاؤس میں پڑی ہونی چاہیے. اگر وہ پروڈکٹ آپ کے ویئر ہاؤس میں نہیں ہے، فار ایگزامپل یو آر ناٹ ہولڈنگ اٹ یا یو ہیو ناٹ باٹ اٹ لائک فرسٹ، اور آپ کے پاس اس کی انوائسز نہیں ہے، اوریجنل جینون ویریفائبل انوائسز نہیں ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ لی، آپ نے پتا کیا کہ یار یہ تو کوسٹکو میں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ادھر سے آرڈر امیزون سے لیا اور ادھر سے آگے کوسٹکو کو شپ کر دیا، ادھر سے آرڈر ڈلیور کرا دیا، اور پھر آپ بیٹھے ہوئے آرام سے ایک دو تین چار میکسیمم 5 آرڈر آئیں گے اور آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، یا میکسیمم اگر آپ کا اکاؤنٹ چلے گا تو 2 یا 3 مہینے سے نہیں چلے گا آگے، یہ فوراً ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اور پھر آپ بزنس کو چھوڑ کے اس کی ایکٹیویشن اور ڈی ایکٹیویشن کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بائی اینڈ آف ڈے آپ کی جو ارننگ تھی وہ آپ زیرو ہے، اس کی ارننگ مطلب آپ کا بزنس ٹھپ ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ جو ہے نا وہ اس میں پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی کہ جی مجھے یہ کروا دیں، اور کبھی کسی کا جی مجھے اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کروا دیں، اور میری جو ہے نا فلاں ہیلپ آؤٹ کر دیں، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ کس طرح ہوگا، اور پھر وہ ساری چیزیں اندر ہی رہ جاتی ہیں اور آپ ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں. تو اب جو ایف بی اے اور ایف بی ایم کا جو ڈفرنس ہے نا، جو جو ہم یہاں بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایف بی ایم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پروڈکٹ بائی کی ہے اور آپ کا اپنا ویئر ہاؤس ہے، جسٹ لائک دس، آپ کے پاس ایک ویئر ہاؤس ہے جہاں پہ وہ پروڈکٹس لینڈ ہو رہی ہے اور یہاں سے وہ پروڈکٹ شپ ہو رہی ہے. جو بھی پروڈکٹ آپ کی آئے گی وہ آپ کے اس ویئر ہاؤس میں آئے گی اور اس ویئر ہاؤس میں آ کے وہ یہاں پہ اسٹور ہو جائے گی. واٹ ایور لائک اگر آپ ای بے پہ کر رہے ہیں، امیزون پہ کر رہے ہیں، اور وہ جس طرح سے بھی کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر وہ پھر آپ جب جب اس کے آرڈرز آئیں گے اور وہ اسی ویئر ہاؤس سے شپ ہوگی، اور اسی ویئر ہاؤس کے اوپر سے آپ جو ہے وہ اس کو جوائن کریں گے اور اسی ویئر ہاؤس سے آپ اس کو پروڈکٹ کو شپ کریں گے. فار ایگزامپل اب یہ ایک ویئر ہاؤس ہے جہاں پہ ابھی ہمارا جو لیٹسٹ اسٹاک ہے وہ ٹائرس کا آیا ہے. اوپر اگر کارنر میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک الگ جو ہے ویئر ہاؤس ہے پیچھے یہاں پہ، جس میں یہ شفٹ کر کے پروڈکٹس یہاں سے اندر چلی جاتی ہیں اور یہاں سے پیچھے پھر آگے جو کنٹینرز آتے ہیں وہاں پہ وہ شپ ہو جاتی ہیں یا لوکل شپمنٹ ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلیکس از ود اس، تو ایلیکس از بیسیکلی ڈوئنگ دیٹ کہ وہ ان جو پروڈکٹس ہیں ان کو سفٹ کر رہا ہے اپنی اپنی کیٹیگری میں. یہ ابھی بالکل فریش کنٹینرز جو آئے ہیں ابھی، یہ میرے خیال ہے ابھی اس پہ لیبلنگ بھی نہیں اتری ہے، یہ بالکل نیا جو سامان آیا وہ ہے. اور ایلیکس جو ہے ہی از ورکنگ ود اس ایز اے امپلائی، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ان پروڈکٹس کو سفٹ کرے گا اپنی میک ٹائپ سائز اور پرائسنگ کے حساب سے، اور وہ سفٹ کر کے ان پروڈکٹس کو شفٹ کر دے گا اوپر مین ویئر ہاؤس میں، اور وہاں سے پھر یہ آگے سیل ہو جاتی ہیں. اب یہ جو ایف بی ایم کا ماڈل ہے نا، یہ وہ اوریجنل ماڈل ہے جو کہ ڈراپ شپنگ ہم کہتے ہیں، بٹ دس از ایف بی ایم. ڈراپ شپنگ از ٹوٹلی جو ماڈل پاکستان میں فالو ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ماڈل ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ ایک انہوں نے اندر سے ایک ہچ نکال دی ہے اور وہ اس کے پیچھے پورے پاکستان کو لگا دیا ہے، اور پورا پاکستان جو ہے نا پاگلوں کی طرح اس کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جی ہم جی ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں، ہم جی یہ کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی کیا رزلٹ ہے؟ نیل، کچھ بھی نہیں.
ठीक है, आप अगर 2-3 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यूल अर्न लाइक 100 डॉलर या $1000 प्लस आप उसमें अर्न कर लेंगे। मे बी कि अगर आपने $3000 की बाइंग की है तो ये है कि उसके अंदर 1000-1500 डॉलर आप बचा लेंगे। बट एट द एंड क्या होगा, एट द एंड ये होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो तो हो जाएगी, बट आपका अकाउंट जब सस्पेंड होगा आपके पैसे फंस जाएंगे, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप 3 महीने वेट करेंगे कि पैसे 90 डेज पूरे होंगे, फिर अपीलें डालेंगे, प्लानो सेक्शन डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अमेजोन आपकी बात नहीं सुनेगा, फिर आप एक बंदे को ढूंढेंगे, उसको $500 देंगे, फिर उसे कहेंगे कि मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट कर दो, फिर आप एक और बंदे को ढूंढेंगे, फिर उसे कहेंगे जी प्लानो सेक्शन डाल दो, मेरा रिफंड कर दो, रिलीज करा दो, अमाउंट रिलीज करा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। और वो जो आपने 1000-1500 डॉलर कमाए हैं ना, रेस्ट श्योर के वो अकाउंट की एक्टिवेशन और अकाउंट के फंड रिलीज और उसमें और इसमें वो सारे निकल जाएंगे, और 6 महीने बाद आपका अकाउंट पैसा वापस आएगा, और आपको ये पता चलेगा कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया इसमें से, ये तो सारा इधर उधर ही निकल गया। वो उसने बंदे ने ले लिए $400, 600 इसने ले लिए, 500 उसने ले लिए, और आखिर में मुझे $500 बचे हैं 6 महीने बाद। ठीक है। और जो उसके बाद मिन्नतें तरले, कभी इसके आगे कभी उसके पीछे, और ये और वो अलग है कि आपको बंदा कोई नहीं मिलेगा। आपको पहले कोई $100 लेगा, कोई 50 लेगा, वो कहेगा जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और होता कुछ भी नहीं है। और एट द एंड फिर आप उधर के उधर ही बैठ जाते हैं। अब उसमें यह है कि जी जो 3PL सर्विसेज का इसके साथ लिंक है, वो 3PL सर्विसेज का लिंक ये है कि जब भी आपको ऐसी प्रोडक्ट लेंगे या आप बाय करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप उस वेयर हाउस में भेजेंगे। जिस तरह ये जो वेयर हाउस है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, दिस इज द कमर्शियल वेयर हाउस। कमर्शियल मतलब यहाँ पे जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे जो भी कर दें, मतलब आप शिपमेंट मंगवाएं तो आप घर के एड्रेस पे दे दें। कंपनी से होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, दे विल नेवर शिप। या ना श्योर, आई एम जस्ट कमिंग टू योर ऑफिस इन अ मिनट। तो जो कंपनीज होंगी, द बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, दे विल नेवर शिप देयर प्रोडक्ट टू द रेजिडेंशियल एड्रेस। आपको ये पता होगा, छोटी मोटी प्रोडक्ट्स तो वो भेज देते हैं, मोस्टली भेज देते हैं, बट जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं लाइक द बिगर वन, जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, दे विल आस्क यू अ कमर्शियल एड्रेस। अब ये कमर्शियल एड्रेस क्या है कि देखिए ये एक वेयर हाउस है, ये एक एरिया है पूरा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब इसके अंदर जितने भी यहाँ पे पूरा का पूरा इलाका है, ये सब के सब वेयर हाउसेज है। यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे घर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। अगर मैं रोड के ऊपर आपको आगे तक दिखाऊं, ये सब के सब जो है देखें ट्रेड है एजेंट, ये ट्रेड एजेंट हैं। अगर वो येलो बोर्ड आप पढ़ पाए तो मैग्नेट एजेंट है, ट्रेड एजेंट्स हैं, ये सब के सब वेयर हाउसेज है। और यहाँ पे सारे वेयर हाउसेज के अंदर यही काम हो रहा है कि यहाँ पे स्टोरेज है। बेसिकली जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सारा अपना जो भी मंगवाते हैं सामान, मुख्तलिफ कंपनियां हैं उनके यहाँ पे ट्रेड वेयर हाउसेज हैं, और यहाँ पे वो मंगवाते हैं सामान और यहाँ पे वो डंप करते हैं, और इसके बाद यहाँ से वो शिप होता है। अब ये वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक तरीका है जिसके अंदर आप जाके 3PL सर्विसेज यूज करते हैं। अब 3PL सर्विसेज के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप कमर्शियल एड्रेस के ऊपर ड्रॉप करवाना चाहते हैं, जिस तरह के यहाँ पे देखें, ये मेरे चारों तरफ ये बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे कोई बंदा नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज है, ओनली स्टोरेज। यहाँ पे ये देखें, ये इतना ह्यूज वेयर हाउस है, ये हमारे नेबर में ये भी इनका भी वेयर हाउस है, ये कंप्लीट वेयर हाउस देखिए कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ पे पूरे का पूरा ट्रक लोड आता है, पूरे ट्रक्स आते हैं और अंदर चले जाते हैं और सामान अनलोड हो जाता है। अब यहाँ पे घरों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है यूके में। यूके में आपको पता है कि अगर एक पैलेट आता है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कहाँ मर्जी गाड़ी रोकें और वो सड़क के दरमियान में उठा के उसको जो है ना अनलोड करें और उसको घर में शिफ्ट कर दें और जी ठीक है जी ओके गुड हो गया। इस तरह नहीं होगा। तो बट सर यू आर लीविंग, ओके। तो अब मैं जो है 3PL सर्विसेज का जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि आप श्योर श्योर आई बी कमिंग टू योर ऑफिस इन अ मिनट। तो अभी 3PL का अंदर जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप में से वो तमाम लोग जो कमर्शियल स्केल के ऊपर 3PL लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो चाहते हैं कि जी प्रोडक्ट आए उनकी, वो यहाँ पे स्टोर हो जाए और जब जब ऑर्डर आए यहाँ से शिप हो जाए। तो ये बेसिकली 3PL सर्विसेज हैं जो कि लार्ज स्केल सर्विसेज है। ये तमाम सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। FBM और FBA का जो मतलब कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर किया इसके अंदर कि भाई ये इसका इसका फर्क क्या है, वाई यू नीड टू हैव अ 3PL सर्विसेज और वाई यू नीड टू हैव FBM, और उसका लीगल तरीका क्या है, उसका प्रोसीजरल तरीका क्या है, क्यों मतलब आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी कि आपका अकाउंट बंद हो जाए, क्यों आप इस तरह की मुसीबतों में पड़े कि भाई आपके पैसे फंस जाएं उसमें, और फिर आप डीएक्टिवेशन में चले जाएं, फिर उसके एक्टिवेशन में चले जाएं, फिर फंड रिलीज में चले जाएं, फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के अंदर अमेजोन आपका अकाउंट बंद कर दे और फिर पैसे लॉक कर दे और फिर आप वो घूमते ही रहेंगे उस तरह से। और
मैं ये समझता हूँ कि अगर जब तक आप इसको स्टडी नहीं करेंगे, खुद इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तो यू विल नॉट गोना गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। फिर आप जो है वो ऐसे ही रहेंगे, और आपका अकाउंट का रिस्क, आपके पैसे का रिस्क, आपकी मेहनत का रिस्क, वो सारा स्टेक पे है। तो अभी मैं आपको बेसिकली मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग कि हम ऑफिस में बैठते हैं इतनी देर में। हमारे बड़े अच्छे एक फ्रेंड हैं यहाँ पे, जो कि ये पूरा बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, ई कॉमर्स का, बड़े अरसे से, और बड़ा अच्छा उनका सेटअप है यहाँ पे। मैं आज उनके पास सिटिंग में था, तो आई थॉट कि मैं जो है ना ज़रूर आपको उनसे मिलवाऊं, और उनसे हम थोड़ी सी गपशप करेंगे। लेट हिम बी बैक टू हिज ऑफिस, हम वेट करते हैं, हिल बी कमिंग इन अ मोमेंट, और मैं आपको लगवाऊंगा उनसे गपशप, और फिर देखते हैं कि उनसे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, एंड विल सी कि क्या उनके व्यूज़ हैं और क्या कमेंट्स हैं। आप बताएंगे, आपके कोई क्वेश्चन है इतनी देर में? जब तक बर्ड्स हम आ रहे हैं तो हम जो है ना आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें, नहीं है तो फिर हम इसको वेट कर लेते हैं। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया हमारा यहाँ पे है, अगर मेरी प्रोफाइल है तो वो फेसबुक पे अवेलेबल है नसीर अदर चीमा के नाम से, जिमखाना के नाम से। हमारा जिमखाना का यूएन नंबर अवेलेबल है, मेरा नंबर अवेलेबल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। आप में से जो बंदा जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकता है, स्पेशली 3PL सर्विसेज के हिसाब से, या फिर अपनी प्रोडक्ट की स्टोरेज के हिसाब से, या ड्रॉप शिपिंग में अगर वो ऑफिशियली करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आएँ जरूर से करें। किधर मैं आई थिंक देखना ज़रा आज इधर आए? ओके ओके श्योर। अच्छा, अब व्हाट्सएप का जो तफसीली तारुफ है ना, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है इसके ऊपर पूरा एक वीलॉग करूँगा, और आपको इनका जो पूरा बिजनेस का सेटअप और बाकी चीज़ें हैं ना वो यकीनन हम आपको बताएंगे। व्हाट्सएप आज के सेशन में ना सिर्फ आप अपना तारुफ इंट्रोडक्शन कर दें, बाकी ये है कि हम आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें मज़ीद चीज़ें हम आपको से डिस्कस करेंगे, और जो भी आपका बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। बट एट प्रेजेंट आप अपना तारुफ करवा दें, आप कब से यहाँ पे हैं, पाकिस्तान से? जी, मेरा नाम आबिद भट्ट है जी, और मैं पिछले 20 साल से इधर यूके में हूँ। मेरा बेसिकली ताल्लुक लाहौर गवाल मंडी से है, और यहाँ पे हमारा होलसेल और रिटेल का टायर का बिज़नेस है। मेरा अपना एक छोटा सा ब्रांड भी है कपड़ों में, ज़ैनब होलसेल के नाम से। और टायर से मुतलिक जितनी भी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग ओपनिंग टू क्लोज, हर चीज़ में हम डील कर रहे हैं यहाँ पे, होलसेल एंड रिटेल दोनों में। चले जी जी बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह थैंक यू, मैं इसके ऊपर ना एक पूरा पॉडकास्ट करूँगा नियर फ्यूचर में, जिसमें हम आपको इनसे इनका जो पूरा एक बिजनेस का, और स्पेशली ये तो ब्रांड उन्होंने आपको बताई, बट एक्चुअली जो इनका ई कॉमर्स का जो सेटअप है, जो बिजनेस है, उसके ऊपर हम आपको पूरी डिटेल ब्रीफिंग देंगे। तो इसके साथ मेरा आज का सेशन ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे। ठंड बहुत हो रही है क्योंकि यहाँ पे बारिश वारिश का हो रहा है आज सीन, और ठंड काफ़ी है, तो इसीलिए मैं ये टोपी भी हर वक्त पहन कर रखता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और आप ज़ाहिर है पाकिस्तान से आते हैं तो फिर आपको बीमार होते हुए देर नहीं लगती। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।